वाक्य जो है साधारण बोला जाता है। उसमें उसके भी दो भाग होते हैं, निगेटिव और अफर्मेटिव। मतलब एक भाग होता है स्वीकारात्मक और एक नकारात्मक। मतलब एक जो है बात को मान्य होता है, एक बात में मान नहीं होता है। जैसे जैसे ये है असर्टिव वाक्य है, ये साधारण वाक्य है। इसमें जो है अफर्मेटिव और निगेटिव। ये अफर्मेटिव क्या, स्वीकारात्मक यानी कि वाक्य को किसी काम को स्वीकारा जाता है, मतलब काम कहा जाता है। जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह जो है फुटबॉल खेल रहा है। शी इज डांसिंग ऑन द रूफ, वह छत पर नाच रही है। और इसी प्रकार अब ये सकारात्मक हो गया, अब ये नकारात्मक, उसी को नकारात्मक बनाया जा सकता है। ये निगेटिव वाक्य, ही इज नॉट डांसिंग ऑन द रूफ, वह छत पर नहीं नाच रहा है। मतलब निगेटिव वाले वाक्य जो होते हैं वही नकारात्मक, जिसमें जिसको स्वीकारा नहीं जाता है। और इसके एक एग्जाम्पल स्वीकारात्मक का ये है, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ये स्वीकारात्मक होगा। ही इज नॉट ए गुड बॉय, ये नकारात्मक में हो गया है, मतलब ही ये नहीं वाले वाक्य। नंबर 2 हम पढ़ेंगे, ये इस प्रकार के वाक्य इंट्रोगेटिव, जो किसी के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 यस नो टाइप और नंबर 2 डब्ल्यूएच टाइप। यस नो टाइप, ये लिखा है यस नो टाइप, और ये जो लिखा है डब्ल्यूएच टाइप, ये दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव। अब ये कैसे पहचानने के दो प्रकार कैसे होते हैं जिसमें यस नो टाइप, जिन प्रश्नों का उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है वह यस नो टाइप के कहे जाते हैं। जिनका उत्तर यस नो टाइप में दिया जा सकता है उनको यस नो टाइप के। जैसे क्या वह खाता है, क्या वह आगरा जाता है, इस टाइप के जो वाक्य होंगे, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, इसको जो है ये यस नो टाइप बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल जो है वर दे ईटिंग फूड, क्या वे खाना खा रहे थे। इसका जो है ये नो, यस या नो, तो इसका उत्तर जो है यस या नो में दिया जाएगा। डब्ल्यू एच टाइप के जो इंट्रोगेटिव होते हैं वो है वाई वर दे ईटिंग फूड, मतलब वे खाना क्यों खा रहे थे। मतलब इसका प्रश्नवाचक शब्द जो है डब्ल्यू एच कोई ना कोई वैन, वाई, वर आदि शब्द कहीं ना कहीं पर वाक्य में प्रयोग हुआ होगा। और हिंदी में बीच में आता है और अंग्रेजी में उसको सबसे पहले लिखा जाता है। वही है वर, वाई वर दे ईटिंग फूड, वे क्यों खा रहे थे। इसके बाद ये तीसरे प्रकार के वाक्य हैं इम्परेटिव वाक्य। इम्परेटिव वाक्य वो उस प्रकार के वाक्य होंगे जो वहां जाओ, कम हेयर, यहाँ आओ, कम इन, अंदर आओ, गेट आउट, बाहर जाओ, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वे इम्परेटिव होते हैं। इनमें सलाह, सुझाव या प्रार्थना इस टाइप का बोध होता है। और इनमें जो है लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। और एक मुख्य बात इसमें ये है कि यू का जो है लोप होता है। लोप मतलब ये होता है यू इसमें छिपा हुआ रहता है। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी, इसको जो है हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक। विस्मय बोधक क्या है, इसमें हृदय की भावनाएं जो है व्यक्त होती हैं। मतलब एकदम अचानक खुशी, अचानक दुख या कोई विशेष आश्चर्य बात जो है प्रयोग होती है। जैसे दुख, आश्चर्य, क्रोध आदि का भाव प्रकट होता है। और इसमें जो है और मुख्य बात है इसमें जो है वर्ब और सब्जेक्ट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई पड़ता है, डायरेक्ट जो है बात की जाती है। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड, कितनी सुंदर चिड़िया है। अगर इसमें नॉर्मल बात कही जाए तो इसमें जो है फुल स्टॉप का जो है चिन्ह लगेगा। ये इसमें एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य भावना या किसी तरीके से कहा जाए तो इसके में इसका चिन्ह जो है अंत में ये चिन्ह जो है एक्सक्लेमेटरी चिन्ह ये लगाया जाता है। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, इस टाइप के वाक्य जो है ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहलाएंगे। यदि और इसी का एक सेकंड पार्ट इसी में निकलता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इसी से निकलता हुआ है, उसमें जो है मे का प्रयोग होता है। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें हाँ ऑप्टेटिव में जो है ईश्वरीय भावनाओं को प्रकट किया जाता है, जिसमें आशीर्वाद और कर्ष का जो है अधिकतर बोध होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग,
आप दीर्घायु हों। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। के प्रकार को समझ चुके हैं और उनके एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। आइए अब एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें कि जो है और अच्छे से हमें लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये जो है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले पहचानने का तरीका ये भी होता है कि ये जो चिन्ह बना हुआ है इससे ये पता लगता है कि ये हमारा जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें वो तो सेंटेंस होगा। नंबर 2, किरण विल नॉट कम ऑन टाइम, यानी कि किरण समय पर नहीं आई। मतलब ये है कि ये असर्टिव निगेटिव है, यानी असर्टिव का जो निगेटिव पार्ट है वो ये असर्टिव निगेटिव वाला है, इसे फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसमें ये नॉट लगा हुआ है इसलिए ये निगेटिव है। शी लिव्स इन आगरा, ये असर्टिव का अफर्मेटिव है, इसमें ये स्वीकारात्मक वाक्य है, इसमें कोई जो है नहीं वाली वाक्य नहीं है और ये एक सिंपल वाक्य है। शी लिव्स इन आगरा, वह आगरा में रहती है। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। ये जो है हमारा जो वाक्य है ये प्लीज फॉरगिव मी, ये हमारा जो है इम्परेटिव वाक्य है, ये हमारा इम्परेटिव वाक्य है जिसमें कि है मुझे क्षमा कर दो, इसमें जो है यू छिपा हुआ है। गो आउटसाइड, बाहर की तरफ जाओ, एंड प्ले विद योर फ्रेंड, और अपने मित्रों के साथ खेलो। ये भी इम्परेटिव वाक्य है क्योंकि इसमें यू छिपा हुआ है और उसमें कहा गया है कि अपने मित्रों के साथ खेलो। गो टू हेल, यानी कि ये बहुत क्रोध वाला बात है जिसमें कहा जाता है कि गो टू हेल, नरक में जाओ, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, इस टाइप का ये वाक्य है। इसको जो है एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दर्शाया गया है। कैन आई वेयर योर शूज, क्या मैं तुम्हारे जूते पहन सकता हूँ, इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और इसमें प्रश्न पूछा गया है। और इंट्रोगेटिव में दूसरा वाक्य प्रकार के जो होते हैं यस नो टाइप, वही जो है ये यस नो टाइप वाला सेंटेंस है। एलास शी डेड, ओ वह मर गई, मतलब इसमें ये दुख की बात कही गई है और ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है, अतः ये एक्सक्लेमेशन मेट्री वाक्य है। एलास, बड़े दुख की बात है कि वह मर गई। ही इज नॉट योर ब्रदर, वह तुम्हारा भाई नहीं है, वह तुम्हारा भाई नहीं है। ये असर्टिव सेंटेंस वाक्य है और इस सेंटेंस में जो है ये निगेटिव नॉट दिया गया है तो ये असर्टिव का निगेटिव वाक्य है। हुर्रा वी वन द मैच, हुर्रा वी वन द मैच, यानी कि खुशी से झूम उठे और हम कहने लगे कि हम मैच जो है जीत गए हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज समाप्त हुई है और आशा है कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ चुके होंगे और ये उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है जो क्लास 9th 10th और 12th के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। और इसी के साथ धन्यवाद।